दोस्तों ये जो फोन है ये अभी तक लॉन्च होने वाला है, पोको F6 है। इसमें जो चिपसेट है ना, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग चिपसेट है इन रीसेंट टाइम्स स्नैपड्रैगन की तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 8s Gen 3 के बारे में। और क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि ये आपको फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस देता है एट मच मोर अफोर्डेबल प्राइस। मतलब ये जो है पोको F6 ये पहला फोन होने वाला है जिसके ऊपर 8s Gen 3 है। नई चिपसेट है, इसीलिए हमने कहा कि ये वीडियो करते हैं। सब पैरामीटर्स जो है ये कैसे परफॉर्म करता है वो आपको बताते हैं। ये आप सुनोगे, ये पूरा वीडियो देखोगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यार अगर आपको 35 हजार में एक अच्छा फोन मिल रहा है जो फ्लैगशिप लेवल, सब जो फीचर्स आपको फ्लैगशिप लेवल के चिपसेट में मिलते हैं वही इसमें मिल रहे हैं, तो क्या बुरा है। That's why it is exciting। बताने वाला हूं सब कुछ दोस्तों, एंड आई प्रॉमिस यू आप भी उतने ही एक्साइट होने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद। इसलिए रुके रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। 8s Gen 3 क्या है? व्हाट इज दिस चिपसेट? इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू 8 Gen 3 जो बेसिकली फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट है, द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट आउट देयर। जो आर्किटेक्चर है, जो कोर्स इस्तेमाल हुए हैं दोस्तों, वो भी सब सेम है। इनफैक्ट मैं स्क्रीन के ऊपर डिटेल टेबल दिखा रहा हूं आपको, आप पॉज कीजिएगा और देखिएगा कि इसके जो प्राइम कोर है, जो एफिशिएंसी कोर्स है, जो परफॉर्मेंस कोर्स है, सब सेम है 8 Gen 3 के जैसे ही। हाँ, सिर्फ इतना ही है कि स्लाइटली अंडर क्लॉक्ड है, लेकिन फैब्रिकेशन प्रोसेस भी सेम है। इट इज 4nm प्रोसेसर, तो बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। तो ये तो हो गया सीपीयू के बारे में। जीपीयू इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ग्राफिक्स अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो ऑब्वियसली जीपीयू के पास देखोगे, और इसमें पावरफुल एड्रेनो 735 आता है जो 1.1 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। मतलब इसमें भी आपको हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ में स्नैपड्रैगन का जो गेम सुपर रेजोल्यूशन है वो भी मिलता है। सो यू नो, लाइक आई सेड, फ्लैगशिप में जो फीचर्स है वो इसमें भी आते हैं। लेकिन ओवरऑल जब किसी स्मार्टफोन का हम परफॉर्मेंस देखते हैं, सिर्फ सीपीयू और जीपीयू की तरफ ही नहीं देखते, रैम एंड रोम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई स्टोरेज टाइप कौन सा है, रैम टाइप कौन सी है। तो 8s Gen 3 जो है दोस्तों LPDDR5X रैम टाइप को सपोर्ट करता है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप को भी सपोर्ट करता है। और याद रखिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन की वजह से जब सभी फ्लैगशिप लेवल का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके एप्स बहुत जल्दी खुलेंगे, हैवी गेम्स होंगे, 25 GB का आपका जेंचिंग इंपैक्ट भी होगा, वो लोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आपको इंस्टॉल करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। So it is that all these three things, CPU, GPU, then RAM and ROM। चलिए ये सब चीजें बस हो गई। बेंचमार्क्स, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस कैसा है, सिंथेटिक बेंचमार्क्स में कैसा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले अंतुतु स्कोर 1.5 to 1.55 मिलियन तक इसका अंतुतु स्कोर जाता है। अब हमने ये पोको F6 पे टेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर ये स्कोर आए हैं, बट इजीली आई विल से क्लोजर टू 1.6 मिलियन इसका स्कोर आता है, विच इज लाइक 8 Gen 2 का जो स्कोर हुआ करता था वही आपको 8s Gen 3 में भी मिल रहा है। गीक बेंच पे भी हमने टेस्ट किया, सिंगल कोर 2000 के करीब है, मल्टी कोर 5147 है, विच इज अगेन एक्सीलेंट। उसके साथ में क्या सस्टेन्ड आपको परफॉर्मेंस देता है क्या, इसलिए हमने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन किया, 84% स्टेबिलिटी स्कोर आया। जीपीयू भी उतना ही अच्छा है क्या? जी हाँ, उधर भी 83% हमारा स्टेबिलिटी स्कोर आया इन 3D मार्क। ओवरऑल वेदर इट इज परफॉर्मेंस, वेदर इट इज स्टेबिलिटी, 8s Gen 3 इज एक्साइटिंग, क्योंकि रे ट्रेसिंग है। अब ज्यादा गेम्स तो नहीं है, बट रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है, तो हमें टेस्ट करना था। उधर भी हमने टेस्ट किया दोस्तों, 19.88 मतलब 20 FPS एवरेज हमें मिला, विच अगेन इज एक्सीलेंट। ये आई थिंक इट इज अ सोलर बे टेस्ट। ये थियोरेटिकल बेंचमार्क, सिंथेटिक बेंचमार्क्स हो गए। एक्चुअल में खेलते समय व्हाट डिड वी एक्सपीरियंस? BGMI मक्खन जैसे आप खेल पाओगे। हमने 60 FPS पे खेला, लेकिन हमने कंपनी से बात की, OTA से दोस्तों पोको F6 के ऊपर 90 FPS मोड भी आ रहा है, तो 90 FPS गेम प्ले आपको BGMI में मिलेगा। हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग पे आप COD मोबाइल 60 FPS पे खेल पाओगे। जेंचिंग इंपैक्ट भी, आई वाज वेरी सरप्राइज, ये इतना हैवी गेम है दोस्तों, कंटिन्यूअसली हमें 57.9 मतलब क्लोजर टू 58 FPS मिला, विच इज एक्सीलेंट। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्लैगशिप लेवल चिपसेट से, वही आपको इसमें मिलता है। इट इज फ्लैगशिप। ऑनर ऑफ किंग्स खेला, उसमें 120 FPS मिला हमें, क्या चाहिए और? चलो परफॉर्मेंस तो पता चल गया बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट AI? अब 2024 में न्यूरल इंजन, AI, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और अगेन अगर मैं 8 Gen 3 के साथ कंपेयर करूं, इट इज इक्वल टू दैट 8s Gen 3। ये भी दोस्तों 10 बिलियन पैरामीटर्स को ऑन डिवाइस 10 बिलियन पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है, और उसकी वजह से दोस्तों इवन इन दिस फोन ये 35,000 का है। आई मीन दैट इज
व्हाट आई होप, आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 30 से 35,000 के बीच में फोन आने वाला है। इसमें भी आपको मैजिक इरेजर फीचर मिलता है, जहां फोटो निकाला कुछ मैजिकली इरेज करना है आपको, कर पाओगे। स्काई पीछे का चेंज करना है, कर पाओगे। एआई से आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वो फीचर है। अगर आपको इमेज एक्सपैंड करनी है, थोड़ी छोटी इमेज है, स्काई बढ़ाना है, साइड बढ़ाने, वो कर पाओगे। दिस इज ऑल थैंक्स टू एआई। अब आपको ये भी पता है दोस्तों कि ठीक है, सेंसर्स तो अच्छे होने चाहिए कैमरा के ऊपर, प्रोसेसिंग वगैरह होता है वो चिपसेट के आईएसपी के ऊपर होता है। अब वो 8 Gen 3 में जो आईएसपी है, इमेज प्रोसेसिंग जहां पे होता है, वही सेम आपको 8s Gen 3 पे भी मिलेगा। तो फ्लैगशिप लेवल के जो फोन्स हैं वो जैसे प्रोसेस करते हैं वैसे ही 8s Gen 3 भी करने वाला है आपका प्रोसेस। सो आईएसपी इज आल्सो दैट सेम 18-bit आईएसपी, हेक्सागन एनपीयू है उसके अंदर फॉर इमेज प्रोसेसिंग। एक फीचर आता है दोस्तों, ऑलवेज सेंसिंग कैमरा। सो बेसिकली वो सेंस करता है आपका चेहरा कैमरा के सामने एंड इमीडिएटली इट ओपन्स इट। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट बाकी की चीजें दोस्तों। डुअल सिम, डुअल एक्टिव DSDA मोड आता है कनेक्टिविटी के लिए, डिस्प्ले, मेमोरी, मॉडेम आर्किटेक्चर, ये सब चीजें भी बहुत सिमिलर नहीं, सेम ही कहूंगा। जो बहुत ज्यादा महंगा 8 Gen 3 है, उसी लेवल का परफॉर्मेंस और बाकी सब चीजें देता है आपको 8s Gen 3। और वो सब चीजें जब रादर देन गिविंग 50, 60, 70, 80,000 आपको 30, 35,000 में अगर वही सब सेम फीचर्स वगैरह, वही सेम परफॉर्मेंस मिल रहा है, देन इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्साइटिंग। जी हाँ, इसीलिए इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हमने जब टेस्ट किया, ये फोन आया पोको F6 हमारे पास, हमें पता चला कि ये अराउंड 35,000 होने वाला है और इसके ऊपर 8s Gen 3 है और ये पहला फोन है उसके ऊपर। देन वी थॉट वी हैव टू मेक दिस वीडियो। वैसे हाँ, ये वीडियो जो है क्वालकॉम के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन एक बात कहूं, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज्यादा मुझे खुशी हुई, बिकॉज मैं सोच रहा था कि हाँ है, अच्छा है, होगा, बट इट सरपास्ड माई एक्सपेक्टेशन। ये सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।